आज आजसू अखिल झारखंड अनुसूचित जाति महासभा गोला प्रखंड सम्मेलन सह परिचय सभा गोला के आजसू कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसके बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सह गिरिडीह सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी एवं विशिष्ट अतिथि अनुसूचित जाति महासभा जिला अध्यक्ष उत्तम पासवान एवं जिला सचिव अमरदीप राम, जिला उपाध्यक्ष शंकर नायक, जिला संगठन सचिव जयदेव नायक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति महासभा प्रखंड अध्यक्ष बिशु रजवार ने किया एवं संचालन मनोज कालिंदी ने किया। माननीय मुख्य अतिथि ने कहा, अनुसूचित जाति के हर सुख दुख में रहे हैं, साथ और आगे भी रहेंगे। आने वाले समय में गोला प्रखंड में अनुसूचित जाति छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए युवाओं को पढ़ने लिखने की सुविधा इस आवास में रहकर पढ़ाई कर सके और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। गोला से रिपोर्टर दिलीप करमाली के साथ जोहार न्यूज। अनुसूचित जाति को कभी भी कोई मंच नहीं देता है, आप देखते हो। तो धन्यवाद देना चाहते हैं आशु पाटिल, सुदेश महतो जी को और हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कि हम दबे कुचले लोगों को एक मंच देने का काम किया, तो हम एकजुट होने का काम कर रहे हैं। आज मंच दिया तब नहीं जगह बैठे हैं भाई, एक दूसरे का सुख दुख जान रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग पूरे अपने क्षेत्र में संगठित होके और एकता दिखाते हुए केला छाप में वोट दे करके श्रीमती सुनीता चौधरी को विजय बनाएंगे। आज यहाँ से संकल्प लेकर के हम लोग जाएंगे। अभी आप लोगों के बीच में, आपके टोले मोहल्ले में बड़े बड़े नेता और मंत्री लोग आएंगे। हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी की बातों में नहीं जाना। हम लोगों को चंद पैसे की खातिर दारू पिला करके बहकाने और हम लोगों को बुड़बक बना करके हमारा वोट लेकर के हमेशा इन लोग राज किया है। और इस बार हम लोगों को लोग के झांसे में नहीं आना है। पिछला बार भी यही हुआ कि रोग आकर के बच्चे को दिखा करके हमारे मत को ले लिया और उसके बाद ना हमारे गली मोहल्ले में चेहरा भी दिखाने का काम नहीं किया। ऐसे ठगा है रामगढ़ के लोगों को। झारखंड राज्य में बोलती है कि हम दलित और आदिवासी का पार्टी है, हमेशा से बुड़बक बनाने का काम करती है। बहुत सारी घटना झारखंड में हुई अनुसूचित जाति के साथ। क्या किया हेमंत सोरेन, क्या कार्रवाई किया? अभी रांची में कुछ दिन पहले ही पल्लवी नामक लड़की जो हमारी समाज की अनुसूचित जाति की थी, उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है और अपराधी को पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें लिपापोती करके उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा है हेमंत सरकार। दुमका में अनुसूचित जाति के लोगों के 50 घरों को वहां के दबंगों के द्वारा मारपीट करके निकाल दिया गया, भगा दिया गया। सरकार मुंह देखती रही लेकिन कुछ नहीं किया। ऐसा है यहाँ का सरकार। अभी नगर निकाय वाला चुनाव होने वाला था। रांची में जब नगर निकाय के चुनाव के लिए चेयरमैन का अनुसूचित जाति का जब आरक्षित हुआ, तो राजनीति करके वहाँ उसको भी पेंडिंग कर दिया, उसको भी निष्कासित कर दिया है। ऐसा है हमारा सरकार। अभी दुलमी में पति पत्नी की हत्या करके कुआं में डाल दिया। क्या किया सरकार? वो भी अनुसूचित जाति का था। गोला में जो घटना हुई जिसमें यहाँ की विधायिका जेल गई, वो विधायक भी हमारे जाति के लाश पर चढ़ के विधायक बनी है, जिसका दशरथ राय का नाम है। इन सबको आपको जानना हो। जब उस घर के लोग दाना दाने के लिए मोहताज हो गए
तब हमारे नेता ने उस घर का जिम्मेदारी उठाया और उस घर का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे नेता की देन है। आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष रीता देवी है, जानते हैं कौन है? अनुसूचित जाति की महिला है। उनको सम्मान देने का काम हमारे नेता ने किया। ऐसे हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद इन्होंने कभी भी जात की राजनीति नहीं की, हमेशा विकास की राजनीति की है। तभी आज उत्तम पासवान आप लोगों के सामने खड़ा है, हम सभी खड़ा है। आज हमारे समाज को धर्मशाला रामगढ़ में मिला है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्होंने किया है। आप लोगों के क्षेत्र में भी जब मृत्यु हो जाती होगी, शादी की घटना आती होगी, तो इन्हीं के द्वारा मदद मिलता हो, किसी और के द्वारा नहीं मिलता है कि नहीं? तो इस बार इनका कर्ज उतारना है। कैसे? तो इनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजय बनाने के बाद तभी इनका कर्ज उतार पाएंगे। अभी हम लोग दुलमी में भी सम्मेलन किए थे, वहाँ भी पूरे जोश के साथ लोगों ने किया कि इस बार हम लोग पूरे सभी को एक तरफा वोट दे करके श्रीमती सुनीता चौधरी को जिता करके विजय बनाने का काम करेंगे। तो इस बार गोला में भी हम यही सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार यहाँ पर भी पूरे एक तरफा होकर के हमारा अनुसूचित जाति के सारे लोग केला छाप में वोट दे करके हमारे प्रत्याशी को विजय बनाने का काम करें। तभी हम सभी हक और अधिकार के साथ अपने नेता को भी बोलेंगे कि हमारे समाज का विकास अब आपको करना हो। अम्बेडकर भवन हो, चाहे हमारे बच्चे की शिक्षा की बात हो, चाहे बहुत सारी घटनाएं होती हैं उसमें हमारे न्याय की बात हो, तब हम अपने नेता को बोलेंगे कि हमारा समाज इस चुनाव में आपको बढ़ चढ़ के कोऑपरेट किया नेताजी, अब हमारे समाज का भी जो पीड़ा उसको दूर कीजिए। तो वो कैसे होगा? जब हम ज्यादा मत दे करके जिताने का काम करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि को आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी जगह जानी भी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बातों को चंद बातों को रख के यहीं पे अपनी बातों को समाप्ति देता हूँ। धन्यवाद। इन्होंने जो प्रश्रय दिया इसके लिए आप आंसू एकता, आंसू एकता। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि जब से आप अपना मत का जो हम प्रयोग करते आ रहे हैं, इसको उसी तरह से जो हमको किशोर कुमार जी का नगमा याद आता है कि कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बंधता ही रहा हूँ। इसलिए आप बिकने की काम मत करो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ईमानदारी से इस पार्टी की अगर आपने ये उम्मीदवारी ली है तो आप निभाओ, क्योंकि मैंने देखा कि आज इनको धरातल पर विकास के नाम पर हम क्या कहना चाहेंगे, विकास का ये जो है हमारे गंगा है, जब से इन्होंने आया आज किसी को जात न पात की इन्होंने राजनीति करी है, बल्कि हर एक के सुख में दुख में इन्होंने कौन सा इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया है? योगदान दिया है या नहीं दिया है? दिया है ना, दे रहे हैं ना। तो इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि आज हमारे बीच जो काम कर रहे हैं, जिनके पास आज हमारे ये विकास की एक गंगा बहा रहे हैं, तो फिर हम कहाँ इधर और उधर की अब आदत को हम छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ बदलने की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज इस उपचुनाव में हमारे बीच भाषण की जरूरत नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि कहानी बदल दो, फसाने बदल दो, नगमे और तराने बदल दो और अपनी सोच बदल कर सो हमारे श्रीमती सुनीता जी को विजय बना दो, विजय बना दो, विजय बना दो। मैं इतना ही कहा करके और कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। जहाँ तक भी हो सके मैं भी इस तरह से आप लोग के साथ जुट करके